कोरोना के में इन स्थितियों को देखते हुए 12 दिसंबर को प्रस्तावित कोरोना संक्रमण को रोकने और केंद्र की नीतियों पर महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय स्तर की रैली की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में स्कूली बच्चों में हो रहे संक्रमण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी बैठक रखी गई है। गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रभार वाले जिलों से लौटे और मंत्रियों से रैली की तैयारियों को लेकर अपडेट लेंगे। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 12 दिसंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली को लेकर कांग्रेस में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सत्ता और संगठन लगातार अपने अपने स्तर पर रैली की तैयारियां कर रहे हैं। डोटासरा और गहलोत भी कई बैठक ले चुके हैं और इसी बीच रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन एक बार फिर देर रात जयपुर पहुंचे, जहां से वे दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री और विधायकों और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। यही बैठक में प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 दिवसीय दौरे करके जयपुर लौटे प्रभारी मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों में रैली की तैयारियों को लेकर भी फीडबैक लेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में कोविड संक्रमण को लेकर भी चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन रैली को सफल बनाने के लिए गठित 8 समितियों के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। गौरतलब है कि रैली की तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन तीसरी बार जयपुर दौरे पर आए हैं। तो मंत्रियों से जिलों का फीडबैक लेंगे और महंगाई हटाओ रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है और इसी तैयारी में पूरी जो पार्टी है वो जुटी हुई है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जुटे हुए हैं और हर कोई जो कसर है यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई कोताही नहीं बरतना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की रैली के रूप में इसे देखा जा रहा है। और पहले ये जो रैली है वो दिल्ली में होनी थी, बड़ी रैली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और केंद्र सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका। महंगाई के इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को कांग्रेस पार्टी घेरना चाहती है और इसी मुद्दे को लेकर अभी ये जो दिल्ली में बैठक होनी थी वो अब जयपुर में हो रही है। इसी को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं और इन तैयारियों में क्या कुछ स्थितियां अब हैं वर्तमान में, कौन अपडेट इसको लेकर लेगा, इसी को लेकर 8 समितियां बनाई गई हैं और जिसमें पूरी जो स्थितियां हैं उसको लेकर जायजा लिया जाएगा और साथ ही पूरी तैयारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 12 दिसंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली से जुड़े विभिन्न कामकाज के लिए 8 समितियों का गठन किया है। हालांकि इन 8 समितियों की और आधिकारिक घोषणा आज शाम को होने वाली है। इन कमेटियों में मंच व्यवस्था, कंट्रोल रूम, आवास व्यवस्था, यातायात, मीडिया कोऑर्डिनेशन, टेंट सजावट, मेडिकल और प्रचार प्रसार समितियां शामिल हैं। बताया भी जा रहा है कि प्रत्येक समिति में 8 सदस्यीय लोगों को जगह दी गई है। इनमें मंत्री, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल भी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि रैली की तैयारियों को लेकर यहाँ गठित 9 समितियों का काम मुख्य तौर पर रैली में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाले जो नेता हैं उनको ठहरने के लिए आवास उपलब्ध कराने, वाहन उपलब्ध करवाने, रैली के प्रचार के लिए बड़े बड़े जो कटआउट हैं, होर्डिंग विभिन्न जिलों और शहरों में लगाने और रैली स्थल पर लगाने वाले मंच जैसा काम जो है वो इसमें शामिल और पूरी मॉनिटरिंग इस प्रकार से की जाएगी इसको लेकर और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही है। 12 तारीख को रैली होनी है और दिल्ली से सीधे सीधे जहां आलाकमान आ रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो इसमें शामिल होंगे और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस रैली को सफल बनाया जाए और कहीं ना कहीं केंद्र को घेरने की जो कोशिश है उसमें इस वक्त कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। आगामी चुनाव के लिहाज से भी ये रैली काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और फिरोज इस वक्त हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार और संवाददाता हैं जयपुर से जुड़ गए इस खबर पर बातचीत के लिए। फिरोज,
पूरी तैयारी है 12 तारीख को लेकर, महंगाई हटाओ रैली को लेकर क्या फीडबैक नजर आ रहा है, क्या कुछ रोड मैप यहां पर है? देखिए, जो 12 दिसंबर को जो रैली हो रही है विद्यानगर स्टेडियम में, उसकी जो तैयारियां हैं वो पार्टी और सरकार दोनों में जो है काफी तेजी से चल रही है। और जहां रैली की तैयारियों को लेकर पिछले 3 दिन से मंत्री अपने अपने प्रभाव वाले जिलों में थे, आज देर रात को वो लोग जयपुर लौटे हैं। और आज जो प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, वो आज उनकी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक होगी, जिसमें कि मंत्रियों को बुलाया गया है, पार्टी के जो एमएलए हैं उनको बुलाया गया है, और जो पार्टी के जो प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं उनको बुलाया गया है। तो तमाम जो मंत्री हैं उनसे उनके जिलों का फीडबैक लिया जाएगा कि जिलों में रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितनी भीड़ जिलों से आएगी, वो तमाम चीजों पर जो है मंथन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन रैली में इस बात को लेकर खास फोकस करेंगे कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना हो, सीधी सी बात, जो मास्क है, सैनिटाइजर हो, जो सामाजिक दूरी है उसका पूरा ख्याल रखा रहे। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क रैली जो सभा स्थल है वहां पर शामिल नहीं हो। तो इसके लिए विशेष जो निर्देश है वो एमएलए को दिए गए हैं कि वो अपने साथ जो भी भीड़ लेकर आए उनको तमाम को लोगों को सैनिटाइजर्स और जो मास्क है उनको वितरित करें, और उसको लगाने के बाद ही वो अंदर आए। तो ये तमाम चीजें हैं, उसको फॉलो करने की बात की जा रही है। उसके बाद शाम 5 बजे जो है एक बैठक और होनी है, क्योंकि 8 जो कमेटियां हैं वो बनाई गई हैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, जो कि रैली की जो इंतजाम है उसको लेकर की बनाई गई है। चाहे वो उसमें ट्रैफिक की हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे वो मीडिया कोऑर्डिनेटर की हो। 8 समितियां बनाई गई हैं। जो लोग बाहर से आएंगे, चाहे वो कोई भी कांग्रेस के लीडर हो, उनको गाड़ियां उपलब्ध करवाना, उनको रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाना, ये तमाम काम उनके रहेंगे। तो इसके लिए कमेटियां गठित की गई, क्योंकि देश भर की रैली है, देश भर से लोग आएंगे, तो ये तमाम चीजों को लेकर आज मंथन होना है। जी फिरोज, बिल्कुल मंथन तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी है, तो उसमें क्या लगता है आपको, किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए, आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। हालांकि मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो बुधवार को होती है, लेकिन एक दिन पहले ही बैठक बुला ली गई है। 11:30 बजे बैठक होनी है, और कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं वो तमाम इसमें शामिल होंगे। तो इसमें 2-3 मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है। अगर मैं बात करूं तो पहला मुद्दा तो यही है कि जो रैली है उसको किस प्रकार से सफल बनाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी गहलोत भी जो मंत्री जिलों में जाकर आए हैं, उनसे 3 दिन जिलों में मंत्री रहे हैं, उनसे जिलों का फीडबैक लेंगे। साथ ही बड़ी बात यह कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, केस लगातार बढ़ रहे हैं, स्कूलों में जो बच्चों की जो बच्चों में केस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या किया जाए उसको लेकर बात होगी। और जो सरकार के जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार जो 3 साल का जश्न जो मनाएगी, उसको लेकर भी बैठक में जो है मंत्रियों के साथ में मंथन होगा। जी फिरोज, अभी अमित शाह जयपुर आए थे और यहाँ जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हुई, जमकर धज्जियां उड़ी गाइडलाइन की, कोरोना को ठेंगा दिखाया गया और लापरवाही जमकर की गई, तो ऐसे में अब 12 तारीख की जो रैली है उससे भी लगभग ऐसी ही तस्वीरें निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। तो फिर क्या इन बैठकों का नतीजा रहता है, क्या मंथन यहाँ पर किया जाता है, क्या सरकारें बिल्कुल आंख बंद कर चुकी हैं, उन्हें नजर नहीं आता कि कोरोना का खतरा कितना है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करूं कृपाशंकर, तो जिस सभा स्थल की बात की जा रही है कि विद्यानगर स्टेडियम की सभा की बात की जा रही है, उसमें अगर अधिकतम क्षमता अगर मानी जाए उस स्टेडियम की, तो लगभग 30 से 35 हजार लोग उसमें आ सकते हैं। लेकिन जो टारगेट रखा गया है रैली का वो 2 लाख का रखा गया है। तो इसका अंदाजा आप खुद लगाइए कि वहां पर किस प्रकार से जो है सामाजिक दूरी है उसकी पालना हो पाएगी, और जो अवहेलना है वो लगातार जाहिर सी बात है कि सामने आने वाली है, क्योंकि एक छोटा ग्राउंड है, वहां पर कम से कम 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करने अपने आप में कहीं ना कहीं जो कोरोना को जो है वो निमंत्रण देना है। जी बिल्कुल फिरोज, कहीं ना कहीं कोरोना को निमंत्रण देने की बात सामने आ रही है, और ये न्योता एक प्रकार से खुलेआम उन तमाम जिम्मेदारों की तरफ से दिया जा रहा है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है आम जनता को बचाने की, व्यवस्थाओं को संभालने की, सुचारू करने की। लेकिन इतनी लापरवाही समझ से परे है। क्यों इन विषयों को लेकर बड़े लेवल पर बातचीत नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो ऐसे मंथन का क्या फायदा जो समाधान ही ना निकाल पाए?
हालांकि 12 तारीख को क्या कुछ स्थिति रहती है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है कि केंद्र सरकार को घेरा जाए और महंगाई के इस मुद्दे पर, जिस पर आम जनता पहले से ही परेशान है, इस मुद्दे पर समाधान कुछ निकल पाए।